नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर। और मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र, आपका वेद मित्र नीरज पंत। आज की वीडियो के माध्यम से मैं वैवाहिक जीवन एवं गृहस्थ जीवन पर किस कारण से, किन लक्षणों से परेशानी आती है, इस विषय पर सामान्य परिचर्चा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप सभी जानते हैं, गृहस्थम सरसो लोके, इस संसार पर सबसे सुखमय जीवन यदि कहीं है तो वह जीवन है गृहस्थ जीवन पर। लेकिन दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, यदि हमारा दाम्पत्य जीवन, यदि हमारा गृहस्थ जीवन हमारे अनुकूल रहता है, हमारे दाम्पत्य जीवन पर किसी न किसी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद नहीं रहता है, पति पत्नी का सम्मान करता है और पत्नी पति का सम्मान करती है, पति कोई भी कार्य पत्नी के परामर्श लिए बगैर नहीं करता है और पत्नी कोई भी कार्य पति के परामर्श लिए बगैर नहीं करती है। कहने का तात्पर्य, जिस वैवाहिक जीवन पर, जिस गृहस्थ जीवन पर दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और जिनके वैवाहिक जीवन पर, जिनके गृहस्थ जीवन पर, जिनके ग्रह पर किसी न किसी प्रकार का कोई कलह का वातावरण नहीं बना रहता है, निश्चित रूप से ऐसा गृहस्थ जीवन, ऐसा वैवाहिक जीवन स्वर्ग के समान ही है। ऐसे वैवाहिक जीवन के समक्ष किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, कोई स्वर्ग का प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत, आपका दाम्पत्य जीवन आपके प्रतिकूल है, आपके अनुकूल नहीं है, आपके दाम्पत्य जीवन पर वैचारिक मतभेद बना रहता है, आपके दाम्पत्य जीवन पर आप दोनों का, पति पत्नी का विचारों का समन्वय नहीं हो पाता है, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में गृह में कलह का वातावरण बना रहता है। और जिसके दाम्पत्य जीवन पर, जिसके वैवाहिक जीवन पर, जिसके गृहस्थ जीवन पर कलह का वातावरण बना हुआ हो, नरकम किम गृहमेव तत्, वह घर नरक के समान बताया गया है। कहने का तात्पर्य, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, यदि आपका दाम्पत्य जीवन आपके अनुकूल है तो आपका घर ही आपके लिए स्वर्ग है, आपका वैवाहिक जीवन ही आपके लिए स्वर्ग है। लेकिन इसके विपरीत दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता है तो नरकम किम, नरक क्या है, ग्रहमेव तत्, वही ग्रह आपके लिए नरक के समान है। इस संसार में सर्वाधिक सुखों की अनुभूति जीव को कहाँ होती है? जीवात्मा इस संसार में सर्वाधिक सुखों की अनुभूति किस आश्रम पर करता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये तीनों आश्रम किस आश्रम पर आधारित रहते हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को देने का प्रयास करूंगा। हमारे शास्त्रकार कहते हैं, यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजंतवः तथा गृहमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः। जिस प्रकार सभी जीव जंतुओं का पालन पोषण, सभी जीव जंतुओं का पालन वायु के आधार पर होता है, वायु के आधार पर ही सभी जीव जंतु जीवित रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम वाले व्यक्ति, उसी प्रकार वानप्रस्थ आश्रम वाले व्यक्ति, उसी प्रकार संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति गृहस्थ आश्रम पर ही आधारित रहते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ही, गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये तीनों आश्रम जीवित रहते हैं, इनका भरण पोषण होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, वैवाहिक जीवन की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। और प्रायः बहुत लोगों के मन में संदेह रहता है कि वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पश्चात भगवान की प्राप्ति सहजता पूर्वक नहीं होती, क्योंकि गृह में कलह का वातावरण बना रहता है, गृह में माया मोह ममता का वातावरण बना रहता है, जिस कारण से भगवान की सहज प्रीति नहीं होती और भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा भी नहीं है। इसके लिए आप सभी लोग जानते हैं, ऋषि विश्वामित्र जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करने के पश्चात भी भगवान विश्वामित्र को पहले प्राप्त नहीं होते हैं। इसके विपरीत राजा दशरथ के घर में भगवान पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, तत्पश्चात ऋषि विश्वामित्र को भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में हमारे गृहस्थ आश्रम की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। लेकिन कौन सा गृहस्थ आश्रम धन्य है और किस गृहस्थ आश्रम की हमारे शास्त्रकारों ने निंदा की है, इस विषय को आपके समक्ष में रखने का प्रयास करता हूं। हमारे शास्त्रकार कहते हैं, क्रोशंतः शिशवः स्ववार सदनम पंकाकृतम चांगलम, जिसके घर पर सदैव छोटे छोटे बच्चों का रुदन सुनाई पड़ता हो, ऐसे गृहस्थ आश्रम को धिक्कार है।
जिसके वैवाहिक जीवन पर, जिसके ग्रह पर छोटे छोटे बच्चों का सदैव रुदन सुनाई पड़ता हो। उसके पश्चात कहा स्ववारि सदनम, जिसके ग्रह पर सदैव पानी बिखरा रहता हो। ऐसे गृहस्थ आश्रम की भी निंदा की गई है। यदि ऐसे लक्षण आपके ग्रह पर दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से इन लक्षणों पर सुधार करना चाहिए। तब आपका गृहस्थ आश्रम, तब आपका वैवाहिक जीवन सभी रसों से परिपूर्ण होगा, तभी आपका वैवाहिक जीवन सुमधुर बना रहेगा। पहला कहा क्रोशंता सभा, जहाँ छोटे छोटे बच्चों का रुदन सदैव सुनाई पड़ता हो। उसके पश्चात कहा स्ववारि सदनम, जिसके ग्रह में सदैव पानी बिखरा रहता हो। उसके पश्चात कहा पंकाकृतम चांगड़म, जिसके आंगन पर सदैव कीचड़ बिखरा रहता हो। ऐसे गृहस्थ आश्रम की निंदा की गई है। उसके पश्चात कहते हैं सैया दंसवती, जिसका शयन स्थल, जिसकी सैया सदैव बिखरी रहती हो। ऐसे गृहस्थाश्रम की भी हमारे शास्त्रकारों ने घोर निंदा की है। उसके पश्चात कहते हैं चरुक्ष मननम, जिसके घर के आंगन पर कांटेदार वृक्ष उत्पन्न हुए हों। ऐसे गृहस्थ आश्रम की भी हमारे शास्त्रकार बहुत निंदा करते हैं। उसके पश्चात कहते हैं धूमेन पूर्णा सदा, जिसका ग्रह वैवाहिक जीवन में प्रवेश होने के पश्चात जिसका घर सदैव धूल से ही संलिप्त रहता हो। ऐसे गृहस्थ आश्रम की भी हमारे शास्त्रकारों ने बहुत निंदा की है। उसके पश्चात कहते हैं जिसकी भार्या निष्ठुर भाषणी हो, भार्या निष्ठुर भाषणी, जिसकी भार्या कठोर बोलने वाली हो, जिसकी भार्या कड़वा बोलने वाली हो, और प्रभुरपि क्रोधेन पूर्ण सदा, और जिसका स्वामी, जिसका भर्ता, भार्या का पति सदैव क्रोध से ही निमग्न रहता हो। ऐसे गृहस्थ आश्रम के भी हमारे सनातन धर्मियों ने घोर निंदा की है। जिसकी भार्या निष्ठुर बोलने वाली हो, जिसकी भार्या सदैव कड़ू बोलने वाली हो, और जिसका पति प्रभुरपि क्रोधेन पूर्ण सदा, जिसका स्वामी, जिसका पति सदैव क्रोध से ही निमग्न रहता हो। स्नानम शीतल वारिना सततम, और जिसके घर में सदैव ठंडे जल से स्नान करना पड़ता हो। धिक गृहस्थाश्रम, ऐसे गृहस्थाश्रम क्या, ऐसे वैवाहिक जीवन का हमारे सनातन धर्म के इतिहासकारों ने, हमारे शास्त्रकारों ने घोर निंदा की है। यदि दर्शकों आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है और आपके घर में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई हो, आपके घर में इस प्रकार के लक्षण परिलक्षित होते हो, तो निश्चित रूप से आपने इन लक्षणों पर सुधार करना चाहिए, तभी आपका वैवाहिक जीवन सुमधुर बना होगा। अब हमारे सनातन धर्म के इतिहासकारों ने किस गृहस्थाश्रम की प्रशंसा की है वह भी मैं आपके समक्ष रखता हूँ। हमारे शास्त्रकार कहते हैं सानंदम सदनम सुदास्तुदीह, जिसके घर में सदैव आनंद की अनुभूति होती हो, जिसके घर में सदैव आनंद की अनुभूति होती हो। और साथ ही साथ का सुताष्ट सुदीह, जिसके पुत्र बड़े विद्वान हों, जिसके पुत्र बड़े धार्मिक हों, जिसके पुत्र सदैव शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हों। उसके पश्चात कहा कांता प्रिय भाषणी, और जिसकी भार्या, जिसकी पत्नी सदैव प्रिय बोलने वाली हो, मधुर बोलने वाली हो। और जिसके घर में सन मित्र सदनम, जिसके घर में सदैव मित्रों का ही आगमन लगा रहता हो, सन मित्रों का आगमन लगा रहता हो। उसके पश्चात कहते हैं स्वयोसिति रति, और जो पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने वाला हो, अपार प्रेम करने वाला हो, और जिसके सेवक आज्ञापरायण हो, आज्ञापरक जिसके सेवक हों। ऐसे गृहस्थाश्रम की हमारे सनातन धर्म के इतिहासकार बड़ी प्रशंसा करते हैं। उसके पश्चात कहा आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, जिसके घर में अतिथियों का सत्कार होता हो, जिसके घर में अतिथि देवो भवः ये सूक्ति सार्थक सिद्ध होती हो। उसके पश्चात भगवान शंकर का पूजन जिस घर में नित्य निरंतर होता हो। मिष्टान्न पानम गृहम, जिस घर में मधुर भोजनों के द्वारा भगवान का पूजन किया जाता हो, भगवान को भोग लगाया जाता हो, तत्पश्चात अन्न ग्रहण किया जाता हो। उसके पश्चात कहते हैं साधो संगम उपासते सततम, जिस घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वह सदैव सत्पुरुषों का संग करते हों, जिस घर में साधु ब्राह्मणों की सेवा होती हो, जिस घर में साधु ब्राह्मणों का सत्कार होता हो। धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा गृहस्थाश्रम, ऐसा वैवाहिक जीवन धन्य है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में सदैव परेशानी आ रही है तो आपने इन लक्षणों को अपने वैवाहिक जीवन पर परिलक्षित अवश्य रूप से करना चाहिए, ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुमधुर हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।